जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। आज का वीडियो जो है ये जैन और बौद्ध धर्म का जो है आपका टोटल क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हमने उसी क्वेश्चन को लिया है। चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन का जो सीरीज है ये हम सामान्य अध्ययन राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन का जो है वर्ष 1999 से अब तक का 11,300 प्लस एडिशन जो है इसी से लिए हैं। तो ये कोई क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है जो इसमें कोई त्रुटि रहने की संभावना है। ये सर का है बुक, तो इस कारण से जो है इस बुक में त्रुटि थोड़ी भी नहीं है और डिस्कशन के मामले में इस बुक से अच्छा बुक मुझे नहीं लगा। तो इस कारण से जो है आज से मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये डिस्कशन वीडियो लाया जाए, क्योंकि जीके का जो सीरीज़ है ये जीके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। चाहे आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस की, बिहार एसआई के लिए खास करके ये तो वरदान साबित होने वाला है। तो आप जो है बिहार एसआई की अगर तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो है प्रत्येक दिन ये एक टॉपिक हम क्लियर किया करेंगे। चाहे कोई टॉपिक रहे, वो टोटल टॉपिक एक दिन हम क्लियर कर लेंगे। जैसे आज जैन और बौद्ध का क्लियर कर रहे हैं तो अगले दिन किसी और टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग का टोटल जीके पर जो है कमांड हो जाएगा और इसका रिवीजन भी हम लाएंगे अपने तरह से। तो जीके में जो है चूँकि बिहार दरोगा में जो है जीके का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है। तो और आपको पता है कि बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो है रिपीट कहाँ से होता है, तो एसएससी सीजीएल से होता है और यूपी पीसीएस से होता है। तो इस कारण से जो है इस बुक के क्वेश्चन को रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे तो आप वो मोटा वाला बुक जो होता है 500-600 के एवरेज में आता है तो वो खरीद के रिवीजन कीजिए, या फिर हम जो रिवीजन करवा रहे हैं उस माध्यम से आप रिवीजन करिए, तो आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर की बात कीजिएगा तो ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव यानी कि जैन धर्म को जो शुरू किए थे तो ऋषभ देव शुरू किए थे। तो ये पहले तीर्थंकर कौन हो गए? ऋषभ देव। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इसमें प्रथम ऋषभ देव थे, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे और 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है 23वें तीर्थंकर के बारे में। तो ये आप याद रखिएगा कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पारसनाथ थे और 24वें जो है महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी के बारे में तो सभी को पता है कि ये 24वें थे, लेकिन एग्ज़ाम में जो है आप बिहार एसआई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि 23वें तीर्थंकर जो है पारसनाथ थे। उसके बाद ये है कि किंतु 23वें तीर्थंकर पारसनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। यानी कि इसके बारे में, इसके इन तीनों के बारे के अलावे जो है और के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक जो गौरव ग्रंथ है ये किससे संबंधित थे? तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि शिलप्पाधिकारम जो है और मणिमेखलई, ये जब संगम काल चल रहा था तो संगम काल में काफ़ी साहित्य का रचना हुआ जो कि तमिल भाषा में लिखा गया था। तो ये जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित था। कौन? शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो जहाँ पर भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो वहीं पर वो अंतिम सांसें लेंगे। तो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध जी जो है अंतिम सांसें लिए थे। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 4 नंबर है गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? तो गांधार कला जो है महायान शाखा, बौद्ध धर्म में 3 शाखा में बौद्ध धर्म बट गया, महायान, हीनयान और वज्रयान। तो महायान शाखा के अंतर्गत जो है गांधार कला शैली जो होता है ये महायान शाखा के अंतर्गत आता है। काफ़ी बार जो है क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि चीन जैसे बड़े देश में, चीन या सिंगापुर जैसे देश में बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा विकसित है? तो आप लोग याद रखिएगा कि वज्रयान शाखा, वज्रयान यहाँ पे देख लीजिए, वज्रयान शाखा जो है चाइना सब में
ज़्यादा पॉपुलर है। वज्रयान में किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है, आप किसी भी तरह से दारू पीजिए, शराब पीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वज्रयान इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले ये थोड़ा सा डिस्कशन इसका बड़ा है तो ये थोड़ा देख लीजिए कि गांधार कला का विकास जो है कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से है, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो पहला अगला अवतार है वो मैत्रेय को माना जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य मठ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, बिहार एसआई में भी अगर 1717 की बात कीजिएगा तो संभवतः ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बिहार दरोगा का ये क्वेश्चन है। उसमें इस तरह से पूछा गया था कि चैत्य जो है किस धर्म से संबंधित है? तो चैत्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और मठ से संबंधित है, तो ये याद रखना है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पे चलिए, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। तो त्रिपिटक या ये तीनों जो हमने अभी बताया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों अगर कहीं भी रहेगा तो आप लोग आंख बंद करके जो है बौद्ध धर्म मान सकते हैं, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति सभा कहाँ बुलाई थी? तो अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध संगति सभा जो है पाटलिपुत्र में बुलाई थी। इसमें जो है 4 सभा हुई थी, तो चारों को आप लोग ध्यान ले लीजिए एक बार। इसमें इस तरह से याद करना है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनबल। जैसे यहाँ पर भारत का हम अगर फोटो बना लें तो यहाँ पर पटना के एवरेज में आप दिमाग में पटना को लीजिए, और पटना से नीचे है राजगीर, इधर वैशाली और बीच में पाटलिपुत्र और उसके बाद कश्मीर वाला कुंडलवन। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और शासक जो थे उस समय राजगीर के अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, और वैशाली में कालाशोक, और पाटलिपुत्र में अशोक, और कुंडलवन में कनिष्क। तो यहाँ पर याद कीजिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यहाँ पर अध्यक्ष भी कई बार पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष याद कीजिए, महाकश्यप जो थे अजातशत्रु में थे, और साबक मीर जो थे कालाशोक में, मोगलीपुत्तिस जो थे अशोक में, और वसुमित्र और अश्वघोष जो थे ये कनिष्क में। तो वसुमित्र जो थे वो तो थे ही, अश्वघोष को जो है किडनैप करके पाटलिपुत्र से ही ले जाया गया था, तो अश्वघोष जो है उसके उपाध्यक्ष के रूप में थे, तो उसको भी याद करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक तो था अरस्तु था, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर महान। 10 में है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन जो है गौतम बुद्ध ने किया था। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। अब ये व्याख्या थोड़ा देख लीजिए, गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के कारण के रूप में तृष्णा को बताया, यानी कि इच्छा। इच्छा अगर जब तक आपके पास इच्छा रहेगा तब तक आपके जीवन में दुख रहेगा, यही गौतम बुद्ध ने कहा। उतना दिन जो तपस्या किए थे वो सिर्फ उसमें उन्होंने ये कहा कि जीवन के दुखों का जो मेन कारण है वो सोच है, इच्छा है। और यही मीरा जो थी कृष्ण भक्ति में, उनका भी यही कहना था कि जीवन के दुखों का जो टोटल मेन कारण है वो इच्छा ही है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, प्रज्ञा, ज्ञान, शील, समाधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? ये वर्ग थे, तो ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियां एवं शूद्र जो थे ये वर्ग थे, स्त्रियों एवं शूद्र पे जो है ये अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। अगर हम बात करें उस समय के सनातन धर्म की, तो वो थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था के कारण शूद्र और स्त्रियों को मनुस्मृति में थोड़ा नीचा दिखाया गया था। तो इस कारण से जो है बौद्ध धर्म जब आया तो स्त्रियां और शूद्र को ज़्यादा वैल्यू मिलने लगा, और इस कारण से जो है स्त्रियां और शूद्र पर बौद्ध धर्म ने बहुत ही ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ,
तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त, मतलब ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आप बुद्ध कहलाएंगे, यही है बुद्ध का अर्थ। यहाँ पर देख लीजिए, बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अपने 29वें वर्ष में गृह त्याग के पश्चात 35वें वर्ष में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन वह वृक्ष नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये निरंजना वृक्ष जो है, निरंजना नदी, ये गया में है, बोध गया, उसी के कारण से उनका नाम पड़ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित। आप लोग जो है टोटल ये शुरू से लेकर लास्ट तक ये क्वेश्चन लगाइएगा, इससे जो है आप लोग का जैन और बौद्ध का जो है टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जैन और बौद्ध में आ ही नहीं सकते हैं। तो टोटल जो है ये आप लोग को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर लगाइएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस पे चलते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अंदर चला गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अभी हमने पिछला क्वेश्चन में बताया कि बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? तो सबसे बाद में जो है वामसात पाकिशिनी। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, वामसात पाकिशिनी। ये अभी तक किसी भी पॉपुलर एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये एसएससी ही इस क्वेश्चन को पूछती है, तो आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं, वामसात पाकिशिनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने बताया विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक, जितने भी अंत में पिटक वाला रहेगा, पिटक वाला क्वेश्चन रहेगा, वो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। और यहाँ पर त्रिपिटक है, उन्हीं 3 पिटक को मिला करके एक साथ में त्रिपिटक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बौद्ध साहित्य जो है त्रिपिटक है। आगम अंग उपांग की अगर बात करेंगे तो आगम अंग उपांग जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर जैन धर्म की अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन में तो अंग जो है जैन धर्म से संबंधित है और उपनिषद जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, आरण्यक भी हिंदू धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को जो है लेकर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो है उपदेश पाली भाषा में ही दिया था। उस समय पाली भाषा ही ज़्यादा प्रचलित था, तो इस कारण से जो है ज़्यादा बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में ही लिखा गया था। उसके बाद 19 नंबर में है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता जो है त्रिशला थी और ये चेटक की बहन थी। तो इस कारण से जो है इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनके जो पिता थे वो किस कुल से थे? तो ज्ञात्रिक कुल से थे, ये याद रखिएगा। और उसका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली है, वैशाली में कुंडग्राम है। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में जो है जातक के कहानी को चित्रित किया गया है अजंता के गुफाओं में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश जो है सारनाथ में दिया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। और सबसे अंतिम कहाँ दिया था? तो ये कुशीनगर में दिया था। तो ये सब आपको क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो महावीर का जन्म है ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, ठीक है। इसका डिस्कशन देख लीजिए। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। महावीर के पत्नी का नाम जो है यशोदा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है?
तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना की गई है पाली भाषा में। उस समय पाली भाषा ज़्यादा प्रचलित था, तो इस कारण से जो है पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। उसके बाद है नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो नेपाल में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने किया। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत ही योगदान है। इन्होंने अपने बेटे को और अपनी बेटी को श्रीलंका जो है, अभी के वर्तमान श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में उनको भेजा था, अपने बेटा और बेटी को। और जो पहली पीढ़ी की बोधि वृक्ष है उनकी एक टहनी दे करके भेजा था, जो कि अभी भी श्रीलंका में उसका वृक्ष लगा हुआ है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। ये उस समय के बिहार के शासक थे। धर्मपाल जो थे उस समय के बिहार के शासक थे। उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही में हुआ करता था और उसके शासक धर्मपाल हुआ करते। तो धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो गंधार कला शैली जो है इसका सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क जो थे उस समय श्रीनगर के शासक हुआ करते थे। तो कनिष्क के समय में गंधार कला शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। आप ये संयोग देखिए, इतने बड़े महान व्यक्ति थे कि एक ही दिन उनका जो है जन्म भी होता है और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, मृत्यु भी होती है। हालांकि ईस्वी अलग अलग था, क्योंकि एक ही ईस्वी में तो सब काम नहीं हो सकता है। तो इस कारण से ये ध्यान में रखने वाली बात है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन बौद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों चीज़ इनको मिली थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म जो है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यानी कि अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि बौद्ध धर्म में दुखों का कारण किस चीज़ को बताया? इच्छा या तृष्णा को बताया। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि इच्छा पर अगर आप काबू पा लेते हैं तो आपको जो है निर्वाण यानी कि मोक्ष मिल जाएगा। निर्वाण का मतलब यहाँ पर मोक्ष से है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुनिया दुखों से भरी है, दुख का कारण इच्छा है। इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा और निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है भगवान बुद्ध ने दिया था। ठीक है, अतः विकल्प ABCD, ABC सही है और विकल्प D सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों हो जाएगा। दुनिया दुखों से भरी है, दुखों को दुख की उनकी इच्छा के कारण होती है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। तो ये तीनों जो है सही हो जाएगा, ABC तीनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए डिस्कशन पढ़ने से ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन का इसलिए ऐसा दिया गया था क्योंकि SSC MTS 2011 में जो है क्वेश्चन आंसर नंबर C को ही माना गया सही आंसर। तो इस कारण यहाँ पर भी C दिया गया है। लेकिन ये सब भी सही है कि बौद्ध धर्म में जो है दुनिया दुखों से भरी है, इस बात को भी माना गया है। लोगों को दुख के उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी बात सही है। तो इस तरह से जो है डिस्कशन भी पढ़ना आवश्यक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? तो जैन मतों का त्रिरत्न जो है ये पहले देख लीजिए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यह चरित्र के बदला में बहुत जगह आचरण भी रहता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार और सम्यक आचरण, ये KFC से आप याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक होता है KFC, K से नॉलेज, F से फेथ और C से कैरेक्टर। तो KFC से आप याद कर सकते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, तो C इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि यात्रियों का राजकुमार जो है ह्वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों के राजकुमार के रूप में ह्वेनसांग को जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इसका वर्णन शी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद ये फाहियान भी जो था ये भी भारत बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए ही आया था, लेकिन ये जो है अलग राजा के शासनकाल में आया था। हुएनसांग की अगर बात करें और फाहियान की तो दोनों चीन देश के रहने वाले थे और ये भारत में लगभग हुएनसांग की बात करें तो ये लगभग 6 साल तक भारत में रहे थे। तो इस कारण से जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है। हुएनसांग की पुस्तक का नाम क्या है तो शी यू की और फाहियान की पुस्तक का क्या नाम है फोक्यू की। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो बुद्ध का समकालीन जो है बिंबिसार था। बिंबिसार किसका समकालीन था तो बुद्ध का। भगवान बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार था और बिंबिसार किस वंश का था तो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो बिंबिसार भगवान बुद्ध का इस तरह से समकालीन हुआ और उनका मित्र भी था। ठीक है, ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है ओवरलैप हो गया है 32 नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 पे चलते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन जो है, गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका विकास किसके काल में हुआ। तो ये क्वेश्चन ढका हुआ है, तो ये समझ लीजिए ये जो है कनिष्क के काल में हुआ था। ये क्वेश्चन का आंसर हमें पता है कि गांधार ग्रीक शैली जो है इसका विकास जो है राजा कनिष्क थे तो उसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो सी दिगंबर संप्रदाय जो है ये जैन धर्म का है। दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म का है। और महायान और हीनयान के बारे में तो हमने बताया कि महायान, हीनयान और वज्रयान ये तीनों बौद्ध धर्म से है और थेरवाद भी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस कारण से ये तीनों उसका जो है ये दिगंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद जो है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ ये तीन जो है त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। उसके बाद जो है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो महावीर का प्रथम शिष्य जो था जमाली था। और जमाली कौन था, महावीर स्वामी का जो था दामाद था। कौन था, दामाद, यानी कि उनके बेटी का पति। तो इस कारण से महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जमाली हुआ करते थे, जमाली थे। ठीक है, उसके बाद वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। तो जीन, जीन मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, और जीन का ही मतलब वर्धमान महावीर जो है इनको जीन का उपाधि मिला था। तो जीन जहाँ भी रहेगा वहाँ पर आप वर्धमान महावीर मार सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग निम्न में से, बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग निम्न में से क्या शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है सम्यक इच्छा को जो है अष्टांगिक मार्ग में शामिल किया गया है। सम्यक वचन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मंत इस सब की चर्चा नहीं है, तो ये सब जो है गलत हो जाएगा। सम्यक इच्छा जो है इसमें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में अपनाया गया है और इच्छा को ही बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा कारण बताया है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो ये पद्म संभव जो थे ये तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले थे। अभी तिब्बत को चाइना जो है हथिया लिया है, तो वहाँ के जो धर्मगुरु होते थे बौद्ध धर्म के धर्मगुरु, उसे दलाई लामा कहा जाता था। तो अभी दलाई लामा जो है भारत में ही वास करते हैं और वो तिब्बत के ही उस समय हुआ करते थे। तो ये तिब्बत में जो है धर्म का प्रचार पद्म संभव ने किया था। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है अशोक का जो है रुम्मनदेई स्तंभ से गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को दिखाया गया है। उसके बाद चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे, क्यों, तो बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, इस कारण से वो भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी थे। ये पहले नंबर क्वेश्चन में ही हम लोग ने जाना कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था। तो
किस कुषाण शासक से? तो कई बार बौद्ध धर्म से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन जो है उसमें अगर राजा की बात करेगा तो कनिष्क या तो फिर अशोक होता है। तो कनिष्क जो था इसमें बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था, कुषाण शासक को से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था, किससे? तो कनिष्क से। इसका डिस्कशन जरूरी है, डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म को महान संरक्षकों में से एक था। इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में, यहाँ पर वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, कि इसमें संपन्न हुई। इसी बौद्ध संगति में बौद्ध संप्रदाय हीनयान व महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, हीनयान और महायान में, और बाद में चलकर हीनयान और महायान में से ही कुछ कुछ टूट करके वज्रयान संप्रदाय में विभक्त हुआ, जो कि अभी चाइना, सिंगापुर या और अभी जितने भी लगभग बौद्ध देश मानने वाले देश हैं उसमें वज्रयान ही लगभग प्रचलित है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अंग। अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ कि आगम, अंग और उपांग, ये तीनों कहीं भी रहेगा तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। और त्रिपिटक यानी शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक ये रहेगा तो फिर ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो अंग है यहाँ पर, तो ये जो है जैन धर्म से हो जाएगा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अंगों की संख्या 12 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसमें जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो है धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। धर्म चक्र मतलब होता है कि धर्म बदलिए आप, धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म बदलने के लिए या तो हिंदू धर्म से आप बौद्ध में आइए या फिर इस्लाम धर्म से बौद्ध में आइए, किसी भी धर्म से, तो धर्म चक्र मुद्रा इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि सारनाथ में जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध वो धर्म चक्र मुद्रा में दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में जो है सांड जो है वो जन्म से संबंधित है, जन्म से संबंधित। और बोधि वृक्ष का अगर बात करेगा तो ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। तो बोधि वृक्ष किस चीज़ से संबंधित है? तो ये ज्ञान प्राप्ति से है और जन्म सांड से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जन्म जो है कमल एवं सांड से, गृह त्याग घोड़ा से, ज्ञान जो है पीपल बोधि वृक्ष से, अभी हमने बोधि वृक्ष के बारे में बताया। निर्वाण जो है पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, यहाँ पर स्तूप है, यहाँ पर स्तूप होना चाहिए तो स्तूप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46, निम्न में से सम्राट अशोक का रुमनदेही, ये ढक गया है, क्वेश्चन ओवरलैप हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे चलिए। निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल निम्न में से कौन था? तो महावीर का परिनिर्वाण स्थल जो था ये पावापुरी, यहाँ पर पावापुरी होना चाहिए, ये नालंदा में हुआ करता है, तो अभी भी है पावापुरी, आप घूम सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी दार्शनिक स्थल है। तो पावापुरी में जो है महावीर का परिनिर्वाण हुआ था, यहाँ यानी कि महावीर का मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था, तो इसका सही आंसर पावापुरी हो जाएगा। ये 468 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, पावापुरी बिहार में है। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो जैन धर्म को अपनाने वाला जो अपने अंतिम समय में अपनाने वाला शासक था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त आप याद रखिएगा, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि, अब देखिए संलेखना विधि जैन विधि से पुराणों को त्याग दिया। संलेखना विधि क्या होता है? तो भूखे प्यासे यानी उपवास करके मृत्यु पाना, यानी भूखे पेट रह करके अपने शरीर को तकलीफ़ दे करके, आत्मा को तकलीफ़ दे करके अगर कोई मृत्यु पाता है तो उसे ही जैन धर्म में संलेखन विधि या संलेखना विधि कहते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहाँ मृत्यु हुई थी? तो श्रवण बेलगोला में हुई थी। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जो है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहले ही क्वेश्चन में रिपीट किए थे,
प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगीर में आयोजित हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कुंडलवन में। ठीक है, तो तीनों का राजा भी हमने रिपीट किया था, तो तीनों का राजा आप अगर याद नहीं है तो दोबारा वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आ ही नहीं सकता है। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो हम देखते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। लगभग प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, इसी से घुमा फिरा करके क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग जो है अगर ये वीडियो, इस तरह के वीडियो आप देखते हैं तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्वेश्चन बनाने में। कभी भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश आपको पता है कि पाली भाषा उस समय चलता था, तो पाली भाषा में, पाली भाषा प्रचलित, जो भाषा प्रचलित है उसी भाषा में उसका उपदेश रहेगा, तो पाली है। बौद्ध धर्म से संबंधित अगर पूछ दे तो पाली आपको भाषा मानना है, ज़्यादातर पाली भाषा में रहते हैं। उसके बाद जो है 51 नंबर क्वेश्चन, किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया? तो यहाँ पर महाबोधि मंदिर परिसर के माध्यम से जो है गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में मतलब प्रसारित किया, मतलब पूरे विश्व में फैलाया था। तो महाबोधि मंदिर परिसर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 51 क्वेश्चन जो है जैन और बौद्ध से काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बनता है कि टोटल जो है जितने भी जैन के 24 तीर्थंकर हुए, टोटल का प्रतीक पूछ लिया जाता है और नाम पूछ लिया जाता है। कभी कल चौथवा पाँचवा ये पूछा जाता है, लेकिन ये बीपीएससी के लेवल का हो गया। पाँचवा गुरु अगर पूछा जाएगा जैन धर्म का, पाँचवा स्वामी जो पूछा जाएगा तो वो बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। दरोगा तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितना बताया हमने उतना में आपको दरोगा आराम से निकल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये सीरीज़ जो है हम इसको चालू रखेंगे जब तक कि हमको फुर्सत रहेगा। हालांकि व्यस्तता अभी काफ़ी बढ़ गई है, तो इस कारण से जो है हम वीडियो बनाने में थोड़ा असमर्थ अपना आपको महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है श्रृंखला हम चालू रखेंगे। कोई ना कोई आपको टॉपिक से ये जीके का पोर्शन मजबूत करने का कोशिश करेंगे। आप अगर सिर्फ देखते भी है ना, 3-4 बार रिपीट हो जाएगा तो फिर आपके जहन में, दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाएगा, तो उससे जो है आप लोग को काफ़ी फ़ायदा